ठंड में जो अलग अलग तरह की परेशानी है, टेम्परेचर गिरने से सर्दी, खांसी, जुकाम, चेस्ट कंजेशन, गले में दर्द, मतलब तमाम तरह की दिक्कतें हैं। इन दिक्कतों के उपचार के बारे में बताइए और लंग्स कैसे मजबूत बने उसके बारे में योगाभ्यास। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर ये स्कंध संचालन, एक ऐसे और ये दूसरा ऐसे, फिर ये तो फेफड़ों को पूरा खोल देता है। जो मैं कह रहा था ना, 30 करोड़ पूरे के पूरे एल्वोलाइज पूरे खुल जाते हैं। जैसे मधुमक्खी में कि छत्ते में छिद्र होते हैं ना, ऐसे एल्वोलाइज होते हैं फेफड़े में, वो पूरे खुल जाते हैं। हम मधुमक्खी भी पालते हैं, वो छत्ता भी लेकर के आने वाले हैं, बस किसी को लड़ाएंगे नहीं। हाँ, आ गया, किधर है? हाँ, अरे रामा रामा रामा, हाँ ये तो मधुमक्खी उड़ा के ले आया। ऐसे ऐसे छिद्र होते हैं फेफड़ों के अंदर ऐसे, और उनमें फिर ये जो है, जैसे इसमें तो मधु भरता है, उसमें फिर जिनके ये अंदर जो कफ भर जाता है वो फिर दिक्कत में आ जाते हैं। तो उसके लिए एक तो ये अभ्यास जो अभी हम बता रहे हैं, और फिर गोमुखासन, और अब इसमें भुजंगासन हम बताने वाले, उसमें पावर योगा भी हो जाएगा। अब ऐसे ये एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ से ऐसे, ये गोमुखासन बड़ा ही जबरदस्त है। ऐसे ये, फिर ये, और ऐसे। अब जब अंदर कफ जम जाता है तो उसको निकालने के लिए फिर नशे करते हैं, अणु तेल और ज्योतिष्मती, नहीं तो सरसों के तेल, उसमें थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा हल्दी, एक चुटकी भर हल्दी, एक चुटकी भर उसके अंदर अदरक का पाउडर, नहीं तो हल्दी और अदरक जो है ताज़ा मिल जाए ना तो क्या बात है। उसमें थोड़ा लहसुन डालते, थोड़ा अजवाइन डालते, थोड़ा सेंधा नमक डाल करके पका करके सरसों का तेल वो नाक के अंदर डाल दें, और नहीं तो अणु तेल, ज्योतिष्मती तेल, षडबिंदु तेल, उससे नशे करवा देते हैं। जैसे भाई का नशे हो रहा है, उससे फिर अंदर का सारा बलगम बाहर आ जाता है। और ये जो अंदर जमा हुआ जो बलगम है, और वो कई बार निकलता ही नहीं, तो फिर ये गरम गरम तेल छाती पर डलवाते हैं। देखो ये बड़ा जबरदस्त। चलो बहनों, लेटो उल्टी। आहा, अब इन्होंने तो मोटी मोटी स्वेटर, मोटी मोटी माता, मोटे, चलो सामने से उठो, और मोटे मोटे कंबल रजाई ओढ़ते हैं, और मेरे को देखते तो जाड़ा लगता है। इनको बोले, बाबा जी आपको जाड़ा नहीं लग रहा? मैंने कहा हाँ, हमको तो नहीं लग रहा। ऐसे लंबे लंबे श्वास, ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त है। भुजंगासन ये लंबा कर ले तो इससे 30 के 30 करोड़ हमारे एल्वोलाइज अच्छे हो जाते हैं। सामान्य रूप से 11,000 लीटर श्वास हम लेते हैं, और मेरे जैसे योगी तो सीधा 20-25 हजार लीटर खींच लेते हैं। किसी ने तो यमराज से भी शिकायत लगाई हमारी कि जो है बाबा रामदेव के चेले सारे ऑक्सीजन पी जाते हैं और ऊपर आ ही नहीं रहे। तो लंबे लंबे श्वास 25,000 बार एक आम आदमी श्वास लेता है, हम श्वास लेते हैं मात्र 10,000 बार ही, क्योंकि हमारा श्वास लंबा है। मैं 1 मिनट में 8 बार, जब नॉर्मल कंडीशन में रहता हूँ, जब मेडिटेशन करता हूँ तो पहले 4 और फिर धीरे 2 से लेकर के 1 तक पहुँच जाता है। ये है हमारे फेफड़े की कैपेसिटी, और ये अभ्यास बड़ा जबरदस्त है। इसके लिए सबसे अच्छा है। और फिर जो कर सके वो तो फिर ऐसे ही कर लिया करें। ये कम से कम ये तो अभ्यास ऐसे, इससे ठंड भी हो जाएगी, पावर योगा भी हो जाएगा ऐसे, और फिर ये ऐसे। ये आजकल हम रोज करवा देते हैं ये पावर योगा भी, इससे सेहत बनेगी। साहब क्या बात है, गूंद के लड्डू खाओ और ये दंड बैठक लगाओ, सेहत बनाओ और सर्दी भगाओ। दूध में हल्दी, शिलाजीत और ये च्यवनप्राश। आप सर्दी भगाने के लिए कह रहे हैं स्वामी जी? एक चम्मच खा लो। और अब देखो, लेकिन एनसीआर में सर्दी बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि कल दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी होगी, कुछ बारिश हो सकती है। मतलब यही है कि ठंड बढ़ जाएगी, और इस ठंड के बढ़ने का असर उन पर ज्यादा होगा जो थोड़ा बहुत ठंड हो रही है। जिनको साइनस है उनकी परेशानी भी बढ़ेगी, और साइनस के मरीज भी बढ़ रहे हैं स्वामी जी। तो साइनस से बचने का क्या यौगिक तरीका है, और कौन कौन से घरेलू उपाय किए जा सकते हैं साइनस से बचने के लिए?
तो देखो, एक तो भुजंगासन बताया, फिर एक एक दंड बताया, ऐसे ऐसे, ये ऐसे। काली मिर्च, लौंग, तुलसी, हल्दी, अदरक मुंह में डाल के चूस लो। फिर रेडीमेड में ये है कि लक्ष्मी विलास और संजीव निवटी खा लो। ये ट्रेडिशनल औषधियाँ है। हमने रिसर्च करके स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड और ब्रोनकोम तैयार की है। रेडीमेड चाहिए तो स्वासारी प्रवाही भी ले सकते हैं, और जो थोड़ा मेहनत करते हैं तो स्वासारी काढ़ा बना करके पी लो, नाक खुल जाएगा। और गले में खरखर होती है तो फिर ये कंठामृत ले लो। जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है ना, उनके ऊपर तुरंत असर होता है कोरोना का, बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगस का, सर्दी जुकाम का, ठंड का। तो थोड़ा गिलोय घनवटी इम्यूनोग्रेट ले ले। और ये स्वासारी अवले है, स्वासारी प्रवाह जो था, इसमें त्रिकुटा, सूंठ, पीपल, काली मिर्च, सीतोपलादी और स्वासारी पाउडर, इन सब का मिलाकर के मिश्रण तैयार करके हमने दे दिया हनी के साथ। ये बड़ा अप्रतिम है, स्वासारी अवले है, बहुत ही जबरदस्त है। इसका सेवन करें। ये एक एक चम्मच खा लिया ना तो फेफड़े, दिसंबर, जनवरी, फरवरी कितने भयंकर ठंड हो, फेफड़ों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिनको कफ कोल्ड है ना, उनको घी नहीं खाना, उनको ठंडा पानी भी नहीं पीना, उनको स्वासारी का या मुलेठी का पानी पीने में भी बड़ा अच्छा लगता है। मुलेठी और थोड़ा उसके अंदर दालचीनी मिला करके, मुलेठी और दालचीनी, थोड़ी तुलसी मिला करके, थोड़ा सा अदरक डाल दे उसके अंदर, इतना स्वादिष्ट पानी बन जाता है। जिनको कफ कोल्ड है, गला खराब हो, उसको यही पानी पीना चाहिए। सर्दी जुकाम भी कतई नहीं होगा। जब वो स्थिति श्वास, दमा, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस में चेंज हो जाती है, तब स्वासारी गोल्ड सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खाली पेट, और खाने के बाद फिर ब्रोंकोम 4 दे देते हैं। और हम 1 से 2 सप्ताह में यहाँ ये जो बहुत ही क्रोनिक लंग डिजीज बोलते हैं ना, CLD की प्रॉब्लम होती है, या जिनको TB तक की प्रॉब्लम होती है, फेफड़ों में कैंसर जैसी भी स्थिति बन जाती है और लंग ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया जाता, उस स्थिति से भी हम लोगों को उभार लेते हैं इन चीज़ों से। तो जो अभी मैंने बताया, बस उसमें दही, छाछ, खटाई, नींबू, टमाटर, चिकनाई, ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी भी मना करते हैं। और ये अभ्यास मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन थोड़ा धीरे धीरे करना। जो अभी अभ्यास बता रहे, इन अभ्यासों को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और खाने में ये पपीता जो रखा हुआ है, खाने में पपीता, चना, भुना हुआ चना, ये जो है चना, और गुड़ ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा गुड़ भी कफ करेगा। भुना हुआ चना, और ये खजूर जो है, ये भी हमने देश के लोगों को उपलब्ध कराया। खजूर, अनार को हल्का सा जो है ओवन में हल्का सा गर्म कर ले, थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ी काली मिर्च डाल करके ले, ये बड़ा अच्छा होता है। अनार, पपीता, और जो कभी कभी कफ होता है तो अनानास भी कफ को काटता है। नेचुरोपैथी में अनानास का जूस पिलाते हैं। और आंवले का जूस गर्म करके, ठंडा नहीं, इसको भी थोड़ा सा हल्का सा जूस निकाल करके एक बर्तन में गर्म पानी रखो, उसमें वो जूस का गिलास रख दो, थोड़ी देर में थोड़ा गुनगुना सा हो जाएगा, तो अंदर से कफ को पूरा का पूरा निकाल देता है। ऐसा करना चाहिए। तो खैर, ये अभ्यास जो मैं बता रहा हूँ, ये अभ्यास करें। और ये छोटे छोटे जो उपाय बता रहे, कंठामृत, लवंगादि, खदरादि, ये जो खांसी खुर्रा होता रहता है, उससे बचने के लिए हमारे यहाँ बहुत ही परंपरागत प्रामाणिक उपचार है।